बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया था। उसी हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड टाइप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे जी विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आती है जी द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which oneness and 2p atomic orbitals hybridize with each other and form। अब 1s and 2p है तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जी। अब ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इनमें करैक्टर कौन सा होगा? चूंकि 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जी ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी is called sp2 hybridization। तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के बाद हम अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किस तरह इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जाम्पल है जी फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल में बोरोन एटॉमिक नंबर 5 ये हमारे पास है जी सेंट्रल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी 1s2 2s2 2px1 2py0 and 2pz0 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये है जी कार्बन की बोरोन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर इस ग्राउंड स्टेट में बोरोन के वैलेंस शेल में ओनली 1/2 फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है। तो यहां पे इसके वैलेंस शेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं इन्होंने हाइब्रिडाइज भी करना है और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन होगी फ्रॉम लोअर एनर्जी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल टू 2py एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जी बोरोन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz0। This is excited state electronic configuration of boron। अब इस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के बोरोन के वैलेंस शेल में हमारे पास हो गया जी मैक्सिमम हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जस्टिफाई करेगा। अब यहाँ पे इसके पास
वैलेंस शेल में है जी 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s1, 2px1 एंड 2py1। इस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बोरोन एटॉमिक नंबर 5 एक्साइटेड स्टेट में इसका 1, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। In case of boron trifluoride and 2p atomic orbital जिसमें 2px शामिल है और 2py शामिल है, जो कि अपने नेचर में यहाँ पे हाफ फील्ड है। जब ये यहाँ पर हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमारे पास बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इसके पास बनेगा जी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनको हम यूं लिख सकते हैं 1s2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन, sp2 सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड sp2 थर्ड हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम यहां पर कह सकते हैं दिस इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ बोरोन। अब इस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को या इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम बोरोन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जस्टिफाई करें, उसको हम एलेबोरेट करें विद डायग्राम, तो हमारे पास है जी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑनवर्ड जी हमारे पास 3 एक्सिस मौजूद है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये है जी हमारे पास z एक्सिस। तो हमारे पास फर्स्ट p ऑर्बिटल मौजूद है जिसको हम 2px एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दे सकते हैं, और उसके बाद फर्दर ऑन ये हमारे पास आ गया जी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये हमारे पास आ गया जी 2py एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था, 2px एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मतलब ये अब अपनी एक्साइटेड स्टेट में हाफ फील्ड है, और यहां पर ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और इनकी शेप एक दूसरे से डिफरेंट है, ये करेंगे जी एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करने के बाद 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। और ये जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया जी हमारे पास सेकंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑनवर्ड ये आ गया जी थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हम फर्दर बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 9, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, टोटल हमारे पास यहां पर अभी तक 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया जी 8th इलेक्ट्रॉन और ये आ गया जी 9th इलेक्ट्रॉन। मींस इन केस ऑफ फ्लोरीन हमारे पास ओनली 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये अपनी नेचर में है जी हाफ फील्ड। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड 3sp2 half filled hybrid orbitals overlap with the 3,2pz atomic orbital of 3 fluorine atoms। तो यहाँ पे अगर हम ओवरलैपिंग को फर्दर कंटिन्यू करें तो कैसे कंटिन्यू होगी कि हमारे पास बोरोन सेंट्रल एटम का sp2 hybrid orbital having 1 electron in it, this will linear overlap with the 2pz atomic orbital of first fluorine atom। तो यहाँ पे बोरोन
टू फ्लोरीन लीनियर ओवरलैपिंग के रिजल्ट में फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट होगा। ऑनवर्ड जी हमारे पास सेकंड है जी कि बोरोन सेंट्रल एटम के पास 3sp2 थे, तो उनमें से ये सेकंड 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेकंड फ्लोरीन के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा, और यहां पर बोरोन 2 सेकंड फ्लोरीन सेकंड सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है। और सिमिलरली हमारे पास बोरोन सेंट्रल एटम का थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा, तो बोरोन 2 फ्लोरीन यहां पर थर्ड सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है। तो यहां पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हमारे पास सेंट्रल एटम बोरोन के अराउंड 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, और यहां पर एंगल जो मौजूद होता है वो है जी 120 डिग्री का। और इसी तरह हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड एग्जांपल को एक्सप्लेन करें तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है जी फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इस इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास कार्बन टू कार्बन भी बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम कार्बन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्बन एटॉमिक नंबर है जी इसका 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2p y1 2pz0। दिस इज ground state electronic configuration of carbon. Carbon atomic number 6, 1s2 2s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो होगा क्या कि लोअर एनर्जी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और ये जाएगा जी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब यहां पर इस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसी एक्साइटेशन के साथ साथ कार्बन के वैलेंस शेल में अब यहां पर होगी जी हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हम बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो अगर कार्बन का ये 4th जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 2pz, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ओनली 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जिनमें 1 2s एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है एंड 2 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम यूं लिख सकते हैं जी 1s2 sp2 first hybrid orbital having 1 electron, sp2 second hybrid orbital and sp2 third hybrid orbital। और ये जो यहाँ पर 2pz with 1 electron orbital मौजूद है, इसकी नेचर यहाँ पर है जी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये जो यहाँ पर हमारे पास 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इन 3 ऑर्बिटल्स को हम नाम देंगे जी दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड हमारे पास ये जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ये है जी उनमें से फर्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है, और सिमिलरली ये हमारे पास है जी सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इसी तरह ये आ गया जी सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड थर्ड
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह इथीन में 2 कार्बन थे, तो सेकंड कार्बन के एटम का भी यही केस होगा कि सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड हमारे पास मौजूद होंगे जी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें ये आ गया जी फर्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सेकंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। और इन द सेम वे सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड ये आ गया जी थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और सेकंड कार्बन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन्होंने जी एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करनी है, आमने सामने से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। तो सेंट्रल एटम कार्बन इसके अराउंड ये आ गया जी फर्स्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन नंबर 2 का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेकंड कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान जी यहाँ पर आ गया सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड हमारे पास इन दोनों कार्बन के 2 हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेकंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 1 will linear overlap with the 1s atomic orbital of hydrogen। तो कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है। और इन द सेम वे कार्बन नंबर 1 का थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा, कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है। और इन द सेम वे कार्बन नंबर 2 का भी कार्बन नंबर 2 के पास भी 2 हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल है, जो कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करते हुए सिग्मा बॉन्ड जनरेट करते हैं। और कार्बन नंबर 2 का लास्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है। अब यहाँ पर अभी तक भी इन्हीं दोनों कार्बन के पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद था, जो इन सिग्मा बॉन्ड्स के अबव एंड बिलो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है, मतलब स्पेस में सामने मौजूद होगा, अबव और बिलो सामने और पीछे, या फिर ऊपर और नीचे वर्टिकल जो होगा। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के पास ये 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि अपनी नेचर में हाफ फील्ड है, कार्बन नंबर 2 के पास भी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये अबव एंड बिलो द प्लेन मौजूद है जी, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन मौजूद है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिस 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये अबव एंड below the line of joining, above and below the sigma bond parallel overlap करेंगे, और parallel overlapping के रिजल्ट में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद था। अनहाइब्रिड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है। और इसी तरह यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मौजूद है, और दोनों कार्बन के साथ ये है जी 2 हाइड्रोजन एटम्स, और सेम वे में कार्बन नंबर 1 और 2 के साथ ये सेकंड 2 हाइड्रोजन एटम्स आ गए जी। तो ये हमारे पास इथीन की स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो एंगल होगा ये होगा जी ग्रेटर देन 120 डिग्री का, और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एंगल जो है वो होगा जी लेस देन
120 डिग्री का। तो ये है जी हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन ने अपने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया और 4th 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं किया, जो कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है वो है जी हमारे पास टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स, और कार्बन टू कार्बन हमारे पास मौजूद है जी 1 पाई बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 एग्जांपल्स एक्सप्लेन हमने किया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में sp हाइब्रिडाइजेशन की 3rd टाइप sp हाइब्रिडाइजेशन को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।